बहुत अहम मसला है कि पेशेंट्स आर मोर इंटेलिजेंट देन डॉक्टर्स। ये समझने लगते हैं, पता नहीं ये क्वालिटी कहाँ से आती है। कुछ लोग जो ज्यादा मतलब जो है एजुकेटेड अपने आप को समझते हैं, वो ये सोचने लगते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी बीमारी स्टार्टिंग में बहुत कम होती है, बाद में वो मेडिसिन, गलत मेडिसिन इस्तेमाल करने की वजह से वो बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो उसके बाद आपको बहुत ज्यादा नुकसान सहना पड़ सकता है, सहना पड़ता है, हॉस्पिटलाइज्ड होना पड़ता है। कोई भी अलग ट्रॉमा हो सकता है, कोई अलग गंभीर बीमारी हो सकती है, अचानक बीमारी हो सकती है, उसके बाद आपको इमरजेंसी हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है। वहां हफ्ता रहा, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, जब तक आपकी रिकवरी नहीं होती तब तक वो आपको छुट्टी नहीं देंगे। इसमें पैसे कितने जानते हैं? 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए। उसके बाद लोग खेत बेचते हैं, क्या करते हैं, परेशान होते हैं, सर पीटते हैं। क्या फायदा फिर ये करके? जब खुद ही डॉक्टर बने थे तो आप खुद ही इलाज कर लेना चाहिए था। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर साद अहमद अंसारी आपकी खिदमत में। दोस्तों, आज एक अहम टॉपिक पे मुझे बात करनी है कि आजकल पेशेंट्स डॉक्टर से ज्यादा इंटेलिजेंट नजर आते हैं। पेशेंट्स आर मोर इंटेलिजेंट देन डॉक्टर्स। क्यों ऐसा हो नहीं रहा है? आजकल पेशेंट जब क्लिनिक में जाते हैं, ये मेरा तजुर्बा है, पेशेंट खुद कहते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे ये वाली पैरासीटामोल मत दीजिए, मुझे दूसरी वाली पैरासीटामोल दीजिए। डॉक्टर साहब मुझे नेबुलाइजेशन के लिए मुझे वो वाला सॉल्यूशन मत डालिए, मुझे जो मैं ये कह रहा हूं मुझे ये वाला सॉल्यूशन डालिए। क्यों? पेशेंट्स ऐसा कहता नहीं है। पेशेंट्स अपने आप को पता नहीं किसके जरिए, या तो गूगल डॉक्टर के जरिए या तो यूट्यूब वगैरह से देख के, पेचीदा बीमारियों की मैं बात कर रहा हूं, उसमें अपना इलाज वो खुद से करने लगते हैं। तो इससे नुकसान क्या होता है मालूम है? कि 1,000 रुपए की जहां आपको दवा लगनी है, फिर आप हॉस्पिटल जाके एडमिट होके उसी मेडिसिन के साइड इफेक्ट से 2 लाख रुपए आप दे के आते हैं। मैंने हंड्रेड्स ऑफ केसेस ऐसे देखे हैं कि जिसमें पेशेंट्स को ठीक होना चाहिए था 500, 1000, 15,000, इसमें 1500, 2000, इसमें ठीक होना चाहिए था, लेकिन वो खुद डॉक्टर बन जाते हैं। वो उस मर्ज का इलाज खुद या तो कम मोबाइल से देख के करते हैं, या तो दूसरों की जो कहते हैं बात मान के उसका इलाज करते हैं। किसी ने ये सजेस्ट कर दिया कि आप ये कर लीजिए इस बीमारी में, फला तो इसकी वजह से ठीक हो गए थे, इसी चीज से ठीक हुए थे। डॉक्टर से सजेशन नहीं लेते हैं तो क्या उनके ऊपर क्या भारी पड़ता है मालूम है आपको? वो पेशेंट्स जाके हॉस्पिटलाइज्ड होके बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाके 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख तक दे आते हैं। बिल्कुल ऐसा होता है, हमने ऐसा देखा है और आंखों से देख रहे हैं कि पेशेंट्स जो है वो डॉक्टर से ज्यादा इंटेलिजेंट अपने आप को बनने लगते हैं। कहने का मकसद मेरा ये, अगर किसी को बुरा लगे तो मैं माफी चाहूंगा, लेकिन बनने लगे हैं, ये मुझे अल्फाज इस्तेमाल करना पड़ रहा है। तो बराए मेहरबानी, जो डॉक्टर जो अपनी पढ़ाई करता है 4 साल, 5 साल, 6 साल लगा के जो वो तालीम हासिल करता है, क्या वो आप 1 मिनट में सर्च करके आप गूगल से वो सारी चीजें अपने माइंड में ले सकते हैं? इतना आसान है। हाँ, अगर किसी डॉक्टर को ये कहें कि आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाला काम कर दीजिए, मेरे घर चल के वायरिंग कर दीजिए, क्या वो चीज वो कर पाएंगे? शॉक लगेगा, वो वहीं गिर जाएंगे, क्योंकि उनको पता ही नहीं पॉजिटिव निगेटिव टर्मिनल कहां लगना है, कौन सा कनेक्शन कहां देना है। ऐसे ही सेम एज इट इज, अगर कोई पेशेंट कोई अपनी बीमारी का इलाज वो खुद से करने लगता है तो फिर वो धक्के में जाता है, भारी पड़ जाता है। मैं आपको बताऊं, जो लोग ये कहते हैं कि फीवर के लिए सिर्फ पैरासीटामोल कोई भी चल जाएगी, 500, 650, 200 कोई भी चल जाएगी, लेकिन मैं उन पेशेंट से ये कहना चाहता हूं कि क्या आपको मालूम है
देयर आर 10 टाइप्स ऑफ फीवर, 10 अलग अलग किस्म के फीवर हैं, उसका अलग अलग ट्रीटमेंट है, उसके अलग अलग मेडिसिनल लिस्ट है, उसकी प्रॉपर डायग्नोसिस वो डॉक्टर के ही एक उसमें है कि वो डॉक्टर ही कर सकता है, क्योंकि वो उसी के सिलेबस में है कि जो बीमारी है उसको कैसे उसको डायग्नोज करना है, ये उसी के जहन में है। आप पेशेंट होके इसको आप एकदम लाइटली लेके आप फीवर का ट्रीटमेंट करने निकल जाते हैं। मेडिकल स्टोर पे जाते हैं, क्या कहते हैं वहां पे, एक पैरासीटामोल दे दीजिए, एक सेफिक्सिम 200 दे दीजिए, एक रेंटैक दे दीजिए, उसके साथ में गैस की गोली मिला दीजिए डॉक्टर साहब, मेडिकल से कहते हैं। फिर क्या होता है, 2-4 दिन आप मेडिसिन खाते हैं, ठीक तो हो जाता है, 10 दिन ठीक रहेगा, फिर उसके बाद फीवर उभरना शुरू हो जाता है। क्यों? उस मेडिसिन ने क्या किया, आपकी बीमारी को सप्रेस कर दिया, दबा दिया। प्रॉपर डायग्नोस जब तक नहीं होता बीमारी का, तब तक इलाज करना खतरे से खाली नहीं होता। मैं इसी बात को समझाने की कोशिश कर रहा हूं, और जो मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, कई बार तो हुज्जत भी हो जाती है कि मैं पढ़ा हूं, डॉक्टरी पढ़ा हूं या आप पढ़े हुए हैं, कभी कभी ऐसा कहना पड़ता है। वो खुद हमको सजेस्ट करते हैं, डॉक्टर साहब को सजेस्ट करते हैं, डॉक्टर साहब ऐसे नहीं, ये वाली मेडिसिन चलाइए, इससे उनको आराम हो गया था तो मुझे भी आराम हो जाएगा। तो ये एक साइकोलॉजी है कि लोग अलग अलग चीजों से अपना ट्रीटमेंट करते हैं, अलग अलग जगहों से सुनकर, अलग अलग जगह सर्च करके वो अपना ट्रीटमेंट करना स्टार्ट करते हैं। तो ये खतरे से खाली नहीं होता है। तो बराए मेहरबानी इस टॉपिक को ध्यान दीजिए और अपने आप को गंभीर बीमारियों से बचाइए। कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी बीमारी स्टार्टिंग में बहुत कम होती है, बाद में वो गलत मेडिसिन इस्तेमाल करने की वजह से वो बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो उसके बाद आपको बहुत ज्यादा नुकसान सहना पड़ता है, हॉस्पिटलाइज्ड होना पड़ता है। कोई भी अलग ट्रॉमा हो सकता है, कोई अलग गंभीर बीमारी हो सकती है, अचानक बीमारी हो सकती है, उसके बाद आपको इमरजेंसी हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है। वहां हफ्ता रहा, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, जब तक आपकी रिकवरी नहीं होती तब तक वो आपको छुट्टी नहीं देंगे। इसमें पैसे कितने जानते हैं? 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए। उसके बाद लोग खेत बेचते हैं, क्या करते हैं, परेशान होते हैं, सर पीटते हैं। क्या फायदा फिर ये करके? जब खुद ही डॉक्टर बने थे तो आप खुद ही इलाज कर लेना चाहिए था। बहुत अहम मसला है कि पेशेंट्स आर मोर इंटेलिजेंट देन डॉक्टर्स। ये समझने लगते हैं, पता नहीं है क्वालिटी कहां से आती है। कुछ लोग जो ज्यादा मतलब जो है एजुकेटेड अपने आप को समझते हैं, वो ये सोचने लगते हैं। क्यों? मेरे ख्याल से जो 50% पढ़े वाले होते हैं ना, पढ़ने वाले, वही ज्यादा ये सब सोचते हैं। जो या तो 0 पढ़ा लिखा हो, कुछ ही ना पढ़ा लिखा हो, या तो 100% पढ़ा लिखा हो, तो उनके जहनों में ये ख्यालात नहीं पैदा होते। जो 50% पढ़ के, 50-60% पढ़ के और आधी अधूरी पढ़ाई करके छोड़ देते हैं ना, उनमें ये ख्यालात, ये कीड़ा उनमें होता है कि हर चीज को मोबाइल से पूछते हैं। खाना कैसे बनाना है, मोबाइल से पूछते हैं। ट्रीटमेंट कैसे करना है, अपने जान का खतरा मोल लेते हुए, वो मोबाइल से पूछते हैं। उनको कहीं किसी चीज की सर्च करनी होती है तो वो मोबाइल से पूछते हैं। ये 50% वालों की मैं बात कर रहा हूं। तो बहुत ज्यादा हमारा मुआशरा खराब हो रहा है। हमारी जो एतराफ में जो हमारा मुआशरा है, ये इसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा खराब हो रहा है। शहरों की मैं पता नहीं, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन देहात की मैं बात कर रहा हूँ, वहां पे कुछ ज्यादा ही ऐसी चीजें मुझे देखने को मिलती हैं। और एक बात, जो पेशेंट्स शहर से अपने घर गांव आए हुए होते हैं, वो भी जब शहर से गांव आते हैं तो वो डॉक्टर को भी वो एक गंवार ही टाइप का समझते हैं। वो समझते हैं इसको क्या आता है, मैंने तो डॉक्टर शहर में देखे एक से एक। लेकिन ये आपकी गलत फहमी है, क्योंकि वो उसी यूनिवर्सिटी से वो भी तालीम हासिल किया हुआ है जिस यूनिवर्सिटी से वो शहर के डॉक्टर्स तालीम हासिल किए हुए हैं, बशर्ते कि वो शहर में खिदमत कर रहे हैं और
कुछ लोग डॉक्टर्स गांव में खिदमत कर रहे हैं। तो ये बहुत अहम मसला है, इस चीज के ऊपर गौर करने की जरूरत है और बचने की जरूरत है। आज का टॉपिक मेरा यही था कि मैं आपको इस चीज के बारे में समझा सकूं, बता सकूं कि सेल्फ जो डॉक्टर बनना है, जो किसी चीज को मोबाइल के जरिए सर्च करके अपने अंदर उस चीज को लाना है, तो ये बहुत ही गलत तरीका है। एक आध लोगों से, एक आध डॉक्टर से फर्स्ट ऑफ ऑल मशवरा लेना चाहिए अगर हेल्थ का मामला हो। और भी जैसे आपको गाड़ी बनानी है, अगर गाड़ी की मालूमात आपको मोबाइल से चाहिए तो आप मोबाइल से लीजिए, लेकिन उसके अलावा आप किसी से मिल भी लीजिए, किसी मैकेनिक से मिल लीजिए, तो वो आपको ज्यादा बेहतर तौर पे बता सकता है। तो उम्मीद है मैंने आपको जो बातें बताई ये समझ में आ गई होंगी। अब इंशाअल्लाह हम आपसे मुलाकात करते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक की इजाजत दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।